फायदा मिला कि एक बाड़ी से निकल गई है, अच्छा। फिर से बन रही है। ये ब्रह्मदेव भगवान, उनकी पथरी का इलाज किया जाए तो जहाँ पे भी पथरी हो तो तुरंत इनका इलाज किया जाए। ओम। जी जी। महाराज जी, चुटकियों में ऐसे मतलब आपने बोला पथरी का ऑपरेशन कर दो, ये हाँ। कैसे महाराज जी पॉसिबल है? चुटकियों में जो है चुटकी और फूंक ये लगती है चीजें। हाँ, जैसे कोई भी मंत्र पढ़ के हम हाँ। जब तक फूंक नहीं मारेंगे उसका असर नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ ठीक अब है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है? पहली बार आया आना पड़ेगा ठीक 7 बार। तो जिनके बच्चे नहीं होते तो 100% हम लिख के दे देंगे कि बच्चे होंगे एक साल के अंदर। ऑपरेशन करवाया हूँ 5-6-7 महीने पहले, पथरी निकलवाया था। तो मतलब पहले किडनी में थी, तो ऑपरेशन तो करवा लिया था। अच्छा। तो इसके बाद अब फिर एक 2 हफ्ते से यहाँ दर्द कर रहा है। तो वही फिर जम रहा है कि फिर अलग से कुछ पिला कहाँ पे रहा है। दर्द कर रहा है उसके बाद? यहाँ नीचे खोलिए सर। बहुत बड़ा हम्म। बड़ा वाला हुआ होगा ना, तो इतने अब यहाँ पे दर्द हो रहा है। ऑपरेशन यहाँ से यहाँ अभी तक। हो रहा है दर्द? जी अभी हो रहा है? जी जी अभी हो रहा है। तेज दर्द हो रहा है? बहुत तेज दर्द हो रहा है। मतलब खाना भी खा लेते हैं तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि अगर सुबह खा लिए तो शाम तक भूखे नहीं लगता है, इतना पीड़ा रहा है कि खाना और खाने डकारी वगैरह भी आती है? नहीं, डकारी उकारी तो नहीं आती है। जी। अच्छा। और ऑपरेशन भी करवाएं तो कोई मतलब का नहीं निकला, क्योंकि फिर से पिरा रहा है यहाँ। अभी तो यहाँ मतलब किडनी में पिरा रहा है, उसके बाद अब यहाँ नीचे में पिरा रहा है, ब्लैडर के साइड में। इसका वो देखना है कि भाई ऐसे मतलब पथरी है कि और कुछ। अभी तो मतलब सोनोग्राफी एक्सरे कुछ कराए क्या नहीं। नाम क्या है आपका? जीतू। पिताजी का नाम? सुखलाल। सुखलाल जी। पथरीन बन रही है ना? जी पथरी बन रही है, इसके लिए तो बहुत तेज दर्द कर रहा है। पथरीन बन रही है ना? ऑपरेशन करवाने से कोई फायदा ना मिला। मतलब फायदा मिला कि एक बाड़ी से निकल गई है, फिर से बन रही है। ये ब्रह्मदेव भगवान, उनकी पथरी का इलाज किया जाए तो जहाँ पे भी पथरी हो तो तुरंत इनका इलाज किया जाए। ओम। हाथ लगाइए वहाँ पे जहाँ पे दर्द होता हो। यहीं पे दर्द हो रहा है जहाँ पे बता रहे हैं जीतू। जीतू, इनके पथरी का ऑपरेशन किया जाए और पथरी को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। विश्वासन में ओ अपना के दरबार में आवत रही। तुरंत देख लिया जाए जहाँ भी हो। खड़े हो जाइए। ओम। बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। प्रो मंत्री स्रोवाचा सत्यनाम आदेश गुरु। बिल्कुल देख लिया जाए, पथरी इनका जड़ से ख़त्म कर दी जाए। इनकी पथरी दोबारा नहीं बननी चाहिए। जय ब्रह्मदेव। एक हाथ लगाइए वहाँ पे। अभी कहाँ पे दर्द कर रहा है? अब नहीं कर रहा। अब देखिए कितना कर रहा है। हाँ, बाकी वहाँ ठीक हो गया। अभी कर रहा था ना, बता रहे थे। आराम हो गया यहाँ पे। ठीक है, हल्का आराम। हल्का वो भी आराम हो जाएगा।
ठीक है। अभी आप बता रहे थे बहुत तेज दर्द, पूछ लीजिए इनसे कितना दर्द अब कर रहा है। भैया अभी इसके पहले जब महाराज जी देख रहे थे उसके पहले दर्द कर रहा था? जी थोड़ा दर्द कर रहा है। थोड़ा बहुत दर्द कर रहा था। और अभी अभी वो थोड़ा मोड़ा मतलब पहले से कम है ना? या जी, फिर कम। आप कम है? खूब देख रहे हैं और देख लीजिए, है ना। उसका जो है तो हमने जो है तो मंत्र शक्ति से जो है तो कर महाराज दिया है। जी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जी। माफ करिएगा। जी जी। महाराज जी चुटकियों में ऐसे मतलब आपने बोला पथरी का ऑपरेशन कर दो, ये कैसे महाराज जी पॉसिबल है? चुटकियों में जो है चुटकी और फूंक हम्म। ये लगती है चीजें। हम्म। हाँ, जैसे कोई भी मंत्र पढ़ के हम हाँ। जब तक फूंक नहीं मारेंगे उसका असर नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, फूंक और चुटकी। हाँ। चुटकी में क्या होता है कि शक्तियों को हम भेजते हैं, हाँ। तुरंत चुटकी मारते हैं तो हाँ। शक्तियाँ तुरंत काम करती हैं। अच्छा। और जो फूंक लगाई जाती है तो मंत्रों के द्वारा फूंक लगाई जाती है। जब तक हम फूंक इनको झाड़ा लगाएंगे, फूंक नहीं मारेंगे, कोई हमारा मंत्र काम नहीं करेगा। और महाराज जी जो डॉक्टर लोग होते हैं जी। ये लोग ऑपरेशन करते हैं, हाँ। फिर रिपोर्ट दिखाओ इनको, सारी चीजें नॉर्मल होंगी, फिर ऑपरेशन होते हैं। या महाराज जी चुटकियों में ये कैसे? हाँ, जहाँ से विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। अच्छा। लोगों को विश्वास नहीं होगा ना, हाँ। प्रत्यक्ष खड़े हैं, आप पूछ लीजिए, ठीक है, कि भैया पहले महाराज से जी को दर्द कम महाराज हुआ जी कि नहीं से हुआ, हमने कुछ नहीं पहले किया, मिले बैठे थे? रह गए। नहीं नहीं कभी नहीं। ये पहली बार आप आए हैं यहाँ पे? जी, पहली और महाराज जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। सही है। और आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दीजिएगा, मोबाइल नंबर। बाकी आप मुझे घर से भी बताइएगा कि महाराज जी ने जो बताया वो सही। महाराज जी अगर ये अपनी रिपोर्ट निकलवाएंगे तो उसमें नहीं, अभी जो है तो अभी तत्कालिक हमने प्रबंध किया है, बाकी दवाई देंगे, दवाई के द्वारा वो अच्छा निकलेगी। मतलब अभी आप दवाई देंगे, हाँ। फिर ये अभी दवाई कब हमने तक उसका चलेगी महाराज जी? तत्कालिक प्रबंध कर दिया। तत्कालिक मतलब क्षण में आराम दे दिया हाँ, आपने? आराम दे दिए। हाँ। बाकी अभी हम दवाई देंगे, दवाई चलेगी, उसके बाद पूरी तरह से अच्छा तो ये महाराज जी ये दवाई कब तक चलेगी? दवाई हो गया अधिक से अधिक 1.5 महीने बस। 1.5 महीने में पथरी गायब? हाँ, पथरी कितने खत्म। mm की पथरी थी आपको? वो तो ऑपरेशन करवा लिया था 28 mm की थी। 28 mm की थी। हाँ। और उसमें किडनी में? हाँ, फिर लगभग 9 mm की फिर बनी हुई है, लगभग 8 से 9 mm की अभी फिर बनी हुई है। और अभी जो महाराज जी दर्द जो कर 9 रहा mm इन्होंने बताया कि आप अपने पास? हम बता रहे हैं ना। अच्छा अपनी शक्ति से मतलब आपने देख लिया? रिपोर्ट चेक करवा लें, फिर बता देंगे हमको 9 mm से कम हो। आप अपनी रिपोर्ट कब चेक करवाने वाले हैं? अभी तो चेक करवाए नहीं, जाने वाले थे। अच्छा अच्छा। जी, check जैसे जब आपने ऑपरेशन करवा लिया तो डॉक्टर ने बोला ठीक हो गया, और लेकिन दोबारा आपको शंका लग रही है, शंका लग रही आपने चेक नहीं करवाया जब से? है। नहीं अभी नहीं करवाया। और महाराज जी ने बताया कि 9 mm के आसपास की है पथरी। जी तो आप एक बार पथरी चेक करवाने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, आप मुझे ऑन कॉल बताइएगा कि महाराज जी ने जो बताया 9 mm की पथरी है वो सही है कि नहीं। मान लीजिए महाराज जी 9 mm बताए, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। एक थोड़ी हो सकती है। हाँ ये हो सकती है, लेकिन पथरी है कि नहीं ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये जानकारी होना जरूरी है। करवा लेंगे। बाकी प्रत्यक्ष अभी हमने दिखा दिया, उनसे पूछ लीजिए कि दर्द अब कितना लेकिन महाराज जी सबसे है। खत्म हो गया, खत्म हो गया पूछ दर्द? लीजिए, है ना। बात करते करते दर्द भी खत्म, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा अभी बात करते हुए। हाँ, सब कृपा तो है। महाराज जी ये चुटकियों में ठीक कर पाना, ये तो महाराज जी कुछ बात जो है वो हजम होने वाली नहीं लग रही महाराज जी। नहीं तो कि पूछ मतलब लीजिए, साइंस कितना आगे है महाराज जी? जहाँ से साइंस खत्म होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। बिल्कुल सत्य बात है, शक्तियाँ है हाँ। और अपनी जगह कार्य करती हैं। हाँ लोग भरोसा नहीं करते। हाँ। लोग भरोसा करके अगर भरोसा करते रहें तो मन में जहाँ से हमारे संदेह पैदा हुआ वहाँ से हमारे जो है तो शक्तियाँ काम करना बंद कर देती हैं। अच्छा। संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा। जो आंख मूंद के भरोसा करता है वही भगवान को प्राप्त करता है। और महाराज जी इस धाम पे जो भी आए वो श्रद्धा लेकर के अपनी आए और श्रद्धा- खुशी होकर जाएगा। श्रद्धा लेके नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर वो ना आए घर में बैठे तो ठीक, श्रद्धा लेके ही आएगा। महाराज जी ने बोल दिया है कि श्रद्धा लेकर के आओगे तो बहुत कुछ पा जाओगे, वरना वो आप घर में ही बैठे रहो। हाँ, तो महाराज जी यहाँ पे किस किस मर्ज का इलाज जो है संभव है कि मर्ज जो का यहाँ- आप चुटकियों में कर दीजिए महाराज जी? मर्ज जो है शुगर, ब्लड प्रेशर, धात, मिर्गी, चर्म रोग और शराब छुड़ाने की दवाई बहुत गारंटेड दी जाती है। जो लोग दारू पीते हैं, महाराज जी शराब छुड़ाने की दवाई जो है जी। वो मैं इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि ये आम है, काफी लोग पीते हैं, जी। काफी लोग परिवार में परेशान है। जी जी, राजा वाजा के सबके ये तो यहाँ पे जैसे माता जी दारू बैठी है, वाले थोड़ा सा नहीं भी दिखाइए, आए तो चल जाएगा, लेकिन पिलाना जो थोड़ा है सा पड़ेगा। दिखाइए। माता जी कह रही हैं कि गांजा वाजा वाले जो हैं इनको लिए भी महाराज जी दवाई बनाइए। तो ये दवाई जो है बहुत विशेष है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो महाराज जी दारू के लिए कितने दिन की या कितने महीने की दवा चलानी दारू के पड़ेगी? लिए 50 दिन हमारी दवाई है। 50 दिन रेगुलर, बस। हाँ, सुबह रेगुलर। शाम दोनों टाइम? हाँ, सुबह शाम दोनों तो टाइम। महाराज जी दवा जो दारू पीता है उसे तो दारू अच्छी लगती है, तो वो दवाई क्यों पिएगा महाराज जी? उसे कैसे पिलाया जाएगा? तो फिर एक और दवाई है, हाँ। उसमें थोड़ी सी अधिक टाइम लगता है, लगभग 2.5 महीने। हाँ। उसको दाल सब्जी में मिला के आप खिला दो, वो जान ही नहीं पाएगा। अच्छा, मतलब महाराज जी ने बताया कि दूसरा रास्ता भी है, ऑप्शन है, आप दाल सब्जी
नशा नहीं लगेगा और दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और साइड इफेक्ट भी नहीं है कोई हाँ। दवाई का, सब आयुर्वेदिक है। सब आयुर्वेद पूरी। तो महाराज जी यहाँ पे बनी बनाई मिल जाएगी आपके पास, कि लेके बनवाना पड़ेगा? बनी बनाई मिल जाती है, हम खुद बनाते हैं। और अगर कोई बाहर से ऑर्डर करे कि महाराज जी हमको बता दीजिए पर्चे के बारे में क्या क्या लगेगा, हम बाहर ही बनवाते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाता है धाम तक। तो चीज जो है कुछ तो सामग्री मिल जाएगी मार्केट में जो है पंसारियों के यहाँ, कुछ चीजें नहीं मिलेगी, वो नहीं खोज पाएंगे। नहीं तो बनाने को तो बता देंगे, और जो है तो कुछ चीज नहीं मिल पाएगी उनको। लेकिन महाराज जी बनाने के लिए अगर बताएंगे भी तो उसका भी दुरुपयोग हो सकता है। हाँ। आदमी उसका दुरुपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए गलत जो है चीजें बनाकर भी बेच सकता है आदमी। धाम पे, और धाम का भी महत्व है। धाम का भी महत्व है, हाँ, और मतलब कृपा जो है हनुमान जी की होना और काली माता की होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ भाई हाथ लगता है कुल मिला के। हाँ, जैसे कि महाराज जी से मैं जब भी बात कर रहा हूँ, महाराज जी यही बोल रहे हैं कि धाम की अपनी अलग महिमा है, धाम से जो चीजें ले जाएंगे उसका कुछ और ही प्रमाण मिलेगा आपको। ठीक है, तो महाराज जी जो चुटकी वाला था वो महाराज जी एक मतलब चिंता का विषय है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी चुटकियों में ये नहीं देखा कि पथरी ठीक हो जाए या दर्द आराम हो जाए। नहीं तो दर्द में तो हमने आराम कर दिया, क्योंकि- आपके सामने है, आप पूछ सकते हैं अभी भी। ना हम इनको जानते, हम पहली बार मिले हैं इनसे। ठीक अब है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। पहली बार आए हैं अब ये कहाँ से आए हैं? महाराज जी के लगे कोटी से। अच्छा, यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर होगा। 20-25 किलोमीटर दूरी से। कैसे पता चला यहाँ धाम के बारे में? एक पर्चे की वजह से। एक पर्चे की वजह से। जी। अच्छा, तो उस पर्चे एक मैडम है ने मतलब पुण्य का काम कर रहे थे, बोले हम पुण्य का काम कर रहे हैं, हम उस धाम गए थे तो मतलब सही हो गए हैं, इसके लिए हम अपने से पर्चा बनवा के और बांट रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये था कोई ठीक हुआ हुआ कि बाकी तो वो बात जो कर मैडम यहाँ तक आई थी वो यहाँ पे ठीक हो गई, और वो महाराज जी के धाम का पर्चा बनवा करके उन्होंने बोला कि जितने लोग ठीक हो जाएंगे उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए वो अपना कार्य कर रही हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है उनका जो है, मैं उनसे भी मिलना चाहूँगा। महाराज जी अगर कभी आपसे मुलाकात हो दोबारा धाम पे आए अगर तो हमारी कभी जरूर दोबारा बात आएंगे तो कराइएगा। जरूर बात करवाएंगे। अब हम भी नहीं जानते कि कौन है। हाँ, हाँ, अब और हम भी महाराज जी अब खुद नहीं जानते कौन पूछेंगे है। किसी न किसी से, भाई है ना, हम भी नहीं भैया भाई तो रिजल्ट आप पूछना मुझे है जरूर हमें। बताइएगा कि महाराज जी ने जो बताया वो सही है कि नहीं सही है, और उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे और महाराज जी। यहाँ पे विशेषतः पीपल के वृक्ष में जिन महिलाओं के जो है बच्चे नहीं होते, हाँ महाराज जी, ये भी एक चिंता का विषय है। हाँ, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं तो जो है तो मंगलवार के दिन आ करके और अपनी अर्जी लगाएं, और भगवान हनुमान जी की कृपा होगी तो 1 साल के अंदर उनको पेशी करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक 7 बार। तो जिनके बच्चे नहीं होते तो 100% हम लिख के दे देंगे कि बच्चे होंगे 1 साल के अंदर, अगर आ जाएगा। थोड़ा सा आप इधर आइए, महाराज जी कुछ कह रहे हैं तो हम उसको चाहते हैं कि सही तरीके से लोगों तक पहुँचे। क्लियर आ रहा है? महाराज जी ने जैसे कि अभी बताया कि जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो यहाँ नहीं पे हो रहे आए। हैं, और जिनके खराब हो जा रहे हैं, जैसे कुछ लोगों के होते हैं कि खराब हो जाते हैं, हाँ 3-4 महीने 6 महीने में खराब हो जाते हैं, तो आके धाम की 7 बार पेशी करें, और जो है तो यहाँ पे अर्जी लगाएं अपनी पीपल के वृक्ष में जाके और हनुमान जी महाराज से, और 1 साल के अंदर